तक आप अपनी बीमारी, नजर बद और जिन्नात वगैरह से, अपनी मुश्किलात से खुद लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपने सूरतुल कहफ की जो है शुरू वाली 10 आयतें ये सुबह और शाम फजर के बाद और मगरिब के बाद पढ़नी है, और उसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें ये भी आपने फजर और मगरिब के बाद पढ़नी है, और उसके बाद औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम, और 4 कुल। ये सब चीज़ों को आपने 3-3 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, और उसके बाद आप 11 मरतबा तक पढ़ सकते हैं बिल आसानी। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको सुबह शाम आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप अपनी बीमारी, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात के साथ 90% तक खुद जंग लड़ेंगे। और पढ़ना आपका काम है, मुश्किलात हल करना अल्लाह का काम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूँ आपके सामने अब्दुल्ला अवान, और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला अवान घोटकी वाला यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, आज मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% बीमारियों का इलाज हम खुद कर सकते हैं। 90% बीमारियाँ जो हमें बहुत ज़्यादा राइज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, उनका हम इलाज अपने बजाते खुद कर सकते हैं। लेकिन हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं, और जैसा कि हम अपने आम तौर पे ये हमारी बीमारी जिन्नात, जादू वगैरह की मसले जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले बढ़े हुए हैं। लोग जो है ना अपने कुछ ही ये वजीफ़े मैं आपके सामने रखूँगा। ये वजीफ़े मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दर दर पे ठोकरें खाने से बेहतर है कि हम खुद ये है मुश्किल काम कर लें। दर दर पे बच्चों को, औरतों को, बीवी को, बेटियों को लेकर जाने से बेहतर ये है कि हम खुद जो है ना खुद ये अमल करें। तो भाईजान आज मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरीके के साथ आप जिन्नात, जादू, नज़र बद और बीमारियों से काफ़ी हद जो है शैतानी अमलात से, शैतानी बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। तो वो इन चीज़ों को आप किस तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज कर सकते हैं, इस पर अमल करके। तो वो कौन सी है आज मैं आपको सबसे पहला तो बतलाऊँगा सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ की शुरू वाली 10 आयतें ये आपने सुबह शाम फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ज़रूर ज़रूर पढ़नी है। ये अमल हमने करना है, इंशाअल्लाह आसानियाँ अल्लाह ने देनी है, मसले असल अल्लाह ने करने हैं। यकीन के साथ हमने इस चीज़ पर अमल करना है। सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद कौन कौन सी तो आपने वजीफ़े करने हैं आपको मैं बतलाऊँगा। सुबह फजर के बाद आपने सुबह नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करके उसके बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद, ये अज़कार करने के बाद नमाज के ये आपने सूरतुल कहफ की शुरू वाली 10 आयतें पढ़नी है। और उसके बाद जो है सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, इनको भी आपने पढ़ना है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों को भी पढ़ना है। और उसके बाद जो है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये जो है ना वजीफ़ा आपने पढ़ते रहना है। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, इसको भी आपने पढ़ना है। कम से कम आपने इन चीज़ों को 3-3 बार पढ़ना है। कम से कम आपने 3-3 बार पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ताक पढ़ने हैं जो है 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 9 मरतबा भी, 11 मरतबा भी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उस पर आपको अमल ज़्यादा मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा जितना आप टाइम देंगे इस चीज़ को। और उसके बाद एक और भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस वजीफ़े को, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस वजीफ़े को आपने 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने 100 मरतबा आपने सुबह और शाम पढ़ना है। और उसके बाद 4 कुल आपने 3-3 मरतबा यानी कि पढ़ने हैं सुबह और शाम। हाँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 11-11 मरतबा पढ़ें। ये वजीफ़े आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आजमाओ। इंशाअल्लाह जो भी मामलात हैं बीमारी के, बहुत आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं। सूरतुल कहफ की शुरू वाली 10 आयतें, और उसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, उसके बाद औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, ये। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये वाला। और उसके बाद कुल जो है आखिरी 4 इनको पढ़ना है। 3-3 मरतबा पढ़ें, 10-10 मरतबा, 5-5 मरतबा पढ़ें, 7-7 मरतबा पढ़ें, 9-9 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं ताक के हिसाब से आप पढ़ें। आपको जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू,
ये वाला वजीफ़ा आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अहादीस से साबित है। जो वजीफ़े मैं आपको बतलाता हूँ मुकम्मल मुस्तनद अहादीस से देख के और बाकायदा तौर पे तस्दीक वाले वजीफ़े बतलाता हूँ। इंशाअल्लाह आप इन पर अमल करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बहुत सी बीमारी, बहुत सी मुश्किलात, बहुत से मसाइल जो हमारे बच्चे जिनको हम लेके जाते हैं दम कराने के लिए, आगे पीछे भागते दौड़ रहे होते हैं, परेशान हो रहे थे, हम खुद इस चीज़ को याद करें और ख़ुद अमल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।